जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडेज ज्योग्राफी में आपका अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला टेस्ट सीरीज को बहुत लाइक किया। आज मैं अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज लेके आया हूं जो भारत से ही संबंधित है। इसमें 25 प्रश्न दिए गए हैं जो आपको विस्तार से बताएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे करना है। यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आप सिर्फ 25 प्रश्न नहीं करेंगे, आप कम से कम 100 प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ 2-3 अतिरिक्त जानकारियां प्रदान की गई हैं जो आपको यदि अन्य प्रश्नों के रूप में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मुझसे आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 2। पहला प्रश्न, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? ए बोलन, बी जोजिला, सी बनिहाल, डी लिपुलेख। उत्तरमाला में ए बोलन था, तो बोलन यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है स्थित ए बोलन। दूसरा है जोजिला, ये देखिए श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ता है। डी था लिपुलेख, ये भारत, चीन और नेपाल के बॉर्डर में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले लोग लिपुलेख से ही जाते हैं। और डी था और सी था बनिहाल। बनिहाल ये देखिए, ये श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ता है और ये दर्रा है जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। तो इसमें उत्तर आपका कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर आपका सी बनिहाल। दूसरा प्रश्न, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे ध्यान रखिएगा कि इसमें इन दोनों कथनों में 1-2 में कौन सा है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है, ये चट्टान जीवाश्म रहित है। मतलब अब इनमें देखना है कि क्या ये वाकई परतदार, अवसादी परतदार मतलब अवसादी, और दूसरा है क्या ये चट्टान जीवाश्म रहित है। तो ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि इसमें ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, ए या दो। ध्यान रखिएगा कि जो पहली 3 चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़ और फिर जो तीसरी है कुडप्पा, ये तीनों जीवाश्म रहित है। इसके बाद जो विंध्यन नंबर आता है, विंध्यन का, वो वहां पे आपको अवसादी चट्टानें मिलने लगती, वो मिलती हैं, जीवाश्म मिलने लगते हैं, जीवाश्म। ठीक है, तो पहली 3 चट्टानों में किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं मिलता। आर्कियन भारत की सबसे पुरानी चट्टान है और धारवाड़ दूसरे नंबर की है, लेकिन सबसे पुरानी अवसादी चट्टान यह है। तो उत्तर क्या होगा? एक और दो दोनों। तीसरा, भारत की पुरातन मतलब प्राचीन से नवीन संरचना की और निम्नलिखित का सही क्रम बताएं। अब इन चारों में ए धारवाड़, 2 कुडप्पा, सी गोंडवाना, डी 4 विंध्यन, इनमें कौन सा पहले है, मतलब सबसे प्राचीन है, कौन सी नवीन है? तो यदि हम उत्तर में देखें तो कौन कौन से ग्रुप हैं भारत में? आर्कियन, दूसरा है पुराण, तीसरा है द्रविडियन और चौथा है आर्यन। ये क्रम से सबसे पहले आर्कियन समूह को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? आर्कियन और धारवाड़। तो ये नंबर 1 हो गया, धारवाड़। ठीक। दूसरा है पुराण। पुराण के अंदर कौन सा आता है? कुडप्पा और विंध्यन। द्रविडियन इतनी इंपॉर्टेंट है, जो चौथा है इसके अंदर आता है गोंडवाना, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो अब अंतर में क्या है? धारवाड़ नंबर 1 यहां पे लिखेंगे, बी कुडुप्पा है, ये 2, फिर सी गोंडवाना यहां पे है, यहां पे 3 लिखेंगे, और ये विंध्यन 4 है। तो कौन सा क्रम बनेगा हमारा? कौन सा सबसे पुराना हो गया? धारवाड़ 1 ये दोनों में आ रहा है, फिर कुडुप्पा 2 इन दोनों में आ रहा है, फिर विंध्यन आ रहा है 4 नंबर देखिए यहां पे आ रहा है, और फिर गोंडवाना 3 नंबर यहां पे आ रहा है। तो कौन सा उत्तर होगा आपका सही? बी वाला उत्तर सही होगा, धारवाड़, कुडुप्पा, विंध्यन, गोंडवाना।
फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संरचना चूना पत्थर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ए कुडुप्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना, डी विंध्यान। इनमें कौन सी ऐसी है जो आप चूना पत्थर से लिए प्रसिद्ध है? देखिए, धारवाड़ किससे है? सबसे प्राचीन मैंने बताई थी अवसादी चट्टान थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। विंध्यन में लाल बालू पत्थर, बालू का पत्थर की है। गोंडवाना किस लिए? कार्बन, ये कोयला के लिए भारत में जाना जाता है। तो ये उत्तर क्या बनेगा? एक कुडुप्पा। कुडुप्पा किस लिए जाना जाता है? यहां पे चूना पत्थर की विशेषता पाई जाती है, तो उत्तर ए होगा। पांचवा प्रश्न, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब कौन सी चीज बिल्कुल सत्य है? ये भारत की प्राचीनतम चट्टान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि आर्कियन समूह सबसे है, तो इसमें आर्कियन धारवाड़ है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये भारत, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये देखिए, मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि पहली जो 3 पुरानी चट्टानें आर्कियन, धारवाड़, कुडुप्पा, इन तीनों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म की जो शुरुआत होती है विंध्यन चट्टानों से होती है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें जब दोनों कथन सत्य हैं तो उत्तर क्या होगा? सी, ए क्या 1 व 2 दोनों। भारत के दक्षिण के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ए क्रिटेशियस युग में, बी प्लेइस्टोसीन युग में, सी कार्बोनिफेरस युग में, डी मायोसीन युग में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में जानिए। क्रिटेशियस युग में अधिकांश पर्वत और ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। बी प्लेइस्टोसीन युग में शिवालिक के बाद का पीरियड है जिसमें हिमालय अपने पूर्ण विकास की ओर रहता है। कार्बोनिफेरस युग है, ये किस लिए आता है? ये विश्व भर में जो दुनिया में कोयले का अधिकांश निर्माण है। और मायोसीन में क्या था? लघु हिमालय का निर्माण हुआ था। तो उत्तर कौन सा होगा? क्रिटेशियस युग, क्योंकि इस समय अधिकांश ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। और हम जानते हैं जैसे दक्कन का पठार ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है, जिसकी वजह से पूरे दक्कन के पठार में बेसाल्ट बिछ गया, उससे ही बेसाल्ट निर्मित चट्टानों का निर्माण हुआ। शैल मतलब चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर ए होगा, क्रिटेशियस युग। 7th क्वेश्चन, कायाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, सी दक्कन के पठार की काली मिट्टी, डी केरल के लगून। तो ये बहुत अच्छी तरह जान लीजिए, जो कयाल है वो केरल के लगूनों को कहा जाता है। जो बैक वाटर्स हैं उसी को कयाल कहा जाता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? उत्तर दिशा मतलब दक्षिण से जो उत्तर की तरफ इनका लोकेशन लगाना है। उत्तर दिशा से मतलब नहीं कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा की ओर पूछा है ना, तो आपको दक्षिण से उत्तर लगाना है। और कौन कौन सी श्रेणियां दी गई? ए में जास्कर पर्वत, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, बी में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, सी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, डी में पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। तो ए बी सी डी में कौन सा क्रम सही है, वो आइए हम इसको करते हैं। आइए एक मानचित्र बना लेते हैं हम सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य का, तो ये हम लोग आसानी से ये ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सी है? उत्तर में सबसे कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, है ना, और फिर यहां पे है पीर पंजाल। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा उत्तर था? जो ऑप्शन था हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन में पहला क्या था? सबसे पहले काराकोरम। तो हमें दक्षिण से उत्तर लगाना है, तो सबसे पहले पीर पंजाल होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जास्कर, 3 नंबर पे लद्दाख और 4 नंबर पे काराकोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो इसमें वो उत्तर कौन सा है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यहां मैं फिर से बना दे रहा हूं, सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो गया? बी। एक बार जान लीजिएगा, जो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय का ही रूप है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम मतलब इस दिशा की ओर, ये पूर्व है और ये
पश्चिम है की और पर्वत शिखरों का सही क्रम है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इसमें कौन सा जो ग्रुप है जो पूर्व पश्चिम को सही क्रम में दिखाता है? इस मानचित्र के माध्यम से हम उस प्रश्न को हल करने सबसे पहले क्या कंचनजंगा दिख रही है जो ग्रुप में था, फिर एवरेस्ट भी था, फिर अन्नपूर्णा भी था, फिर धौलागिरी था। तो इसका मतलब जो क्रम था वो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी होगा। तो इसमें कौन सा हो गया? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसका मतलब बी उत्तर बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता और डी सह्याद्री। इन चारों में ऐसी कौन सी जो पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में जिसका विस्तार है? आइए इस मानचित्र के माध्यम से इसको हल करते हैं। देखिए पहला क्या था? ए अरावली। अरावली कहाँ पे? ये है। तो जो इसका विस्तार है वो दिल्ली से लेके गुजरात तक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये दो राज्यों एक यूनियन टेरिटरी में फैली है। तो इसका मतलब पहला उत्तर बिल्कुल गलत है। दूसरा है सतपुड़ा। ये रहा सतपुड़ा, ये राजपीपला से लेके छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है। तो ये तो महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ होते झारखंड तक इसका पूरा विस्तार देखने को मिलता है। फिर क्या है? सह्याद्री, डी सह्याद्री। ये सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट है इसको सह्याद्री कहते हैं। तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक है। तो ये तो महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरल में। तो ये भी इसका भी कई राज्यों में विस्तार है। और जो सी ऑप्शन बचा ये अजंता हिल्स है। ये देखिए अजंता रेंज है, ये केवल इसका महाराष्ट्र में ही विस्तार है। तो अब तो आपको उत्तर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सा उत्तर होगा। तो आपका उत्तर होगा सी अजंता हिल्स, जिसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, नंदा देवी पर्वत श्रेणी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, डी अरुणाचल प्रदेश में। यदि इस मानचित्र की सहायता लें तो ये नंदा देवी दिख रही है आपको 7,816 किलोमीटर, और ये जो लोकेशन है यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तर कौन सा आपका सही होगा? बी उत्तराखंड। 12वां, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा? माजुली, हमें जानते हैं विश्व का ये सबसे बड़ा एकमात्र नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे। अंडमान, लक्षद्वीप और सलसेट। अब इन चारों में ऐसा कौन सा द्वीप है जहां सबसे अधिक आबादी पाई जाती है? लेकिन ये जान लीजिए कि एक ऐसा द्वीप है जो भारत पे नहीं दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले द्वीपों में गिना जाएगा। वो कौन सा? सलसेट। सलसेट, इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है? दुनिया का सबसे घना बसा शहर है, इसके अंदर मुंबई बसा हुआ है, इसको जान लीजिएगा। इसलिए दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप माना जाता है सलसेट। 13 क्वेश्चन, भारत के निम्न तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा व केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? यह आपको बताना है कि ए कोरोमंडल, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। यदि हम दक्षिण भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं इस तरह, तो यहां पे क्या कृष्णा नदी का डेल्टा है, और ये जो केप कैमोरिन जो मैंने प्रश्न पूछा था यह है, जिसको हम कन्याकुमारी भी कहते हैं, केप कैमोरिन। शब्दों का हेरफेर है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। तो ये जो भाग है क्या कहलाता है? यहां पे कौन सा शहर है बड़ा सा? चेन्नई। तो मैंने क्या बताया था? सी फॉर चेन्नई और सी फॉर कोरोमंडल, है ना। तो उत्तर आपको समझ आ गया कौन सा, जो कृष्णा नदी और केप कैमोरिन के बीच में कौन सा तटीय मैदान है? कोरोमंडल। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? ए कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई, नन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्लामलाई। तो आइए इसको मानचित्र की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि
जो पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा होगा। तो यदि देखा जाए इस मानचित्र को तो सही क्रम कौन सा है, नल्लामल्लाई हिल्स ये लिखा है, उसके बाद क्या है आपका जवादी हिल्स, ठीक है, नल्लामलाई जवादी, फिर है आपकी ये नीलगिरी पहाड़ी और फिर है अन्नामलाई पहाड़ी। इसमें तो इसमें उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा, नल्लामलाई, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो इसमें सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। 15वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सिंधु सतलज नदी के बीच, सतलज एवं काली नदी के बीच, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, काली व तीस्ता नदी के बीच। ये जो वर्गीकरण है काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, या कौन सा हिमालय सबसे लंबा है, कि पंजाब हिमालय है कि कुमायूं हिमालय। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को, ये हिमालय है, हिमालय लिख सकते हैं, और ये नदी है, ये सिंधु नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सतलज है, ये काली नदी है, ये गंगा नदी है, काली की सहायक है, ये तीस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको यहाँ ब्रह्मपुत्र लिखा है, एक्चुअली ये सांगपो कहलाती है चीन में। तो सबसे पहले क्या था, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पे, सिंधु नदी से कुमायूं हिमालय तक के बीच में है, ठीक है। सिंधु नदी से ये करीब 560 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद सतलज नदी से काली नदी के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालय, ये 320 किलोमीटर है। फिर नेपाल हिमालय है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, ये करीब 800 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। उसके बाद असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर तक है। तो अब इस चित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हिमालय की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, नेपाल हिमालय की काली और तीस्ता के बीच में सबसे करीब 800 किलोमीटर है। उसके बाद है असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, और जो सबसे छोटी चौड़ाई है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। पंजाब हिमालय किस में था, सिंधु और सतलज नदी के बीच 1-1, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में B2 ये दोनों AB ऑप्शन है। नेपाल हिमालय किसके बीच में था, काली और तीस्ता नदी के बीच में, तो क्या ऑप्शन C4। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, तो D3। तो इसका उत्तर क्या होगा, B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 16वां प्रश्न, हिमालय पर्वत पर स्थित निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में लिखें, अर्थात जो सबसे बड़ा है उससे छोटा लिखें। तो इसमें तो सबसे कॉमन है कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे हम यदि एवरेस्ट लिख लेते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। दूसरा है मकालू, अभी मकालू की ऊंचाई कितनी है, ये नेपाल में है, 8,481 मीटर के करीब है इसकी ऊंचाई। तीसरा है कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और सिक्किम राज्य में है, और इसकी जो ऊंचाई है करीब 8,611 मीटर है। और जो चौथा है धौलागिरी, धौलागिरी ये नेपाल में है, इसकी भी ऊंचाई है 8,172 मीटर। तो यदि इसके हिसाब से देखा जाए तो एवरेस्ट नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे कंचनजंगा है, फिर नंबर 3 पे मकालू है, और नंबर 4 पे धौलागिरी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, 2, 4। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन है, 1, 3, 2, 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 16 का सी बिल्कुल राइट उत्तर है। 17 क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत या श्रेणी को काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण, गॉर्ज जानते हैं ना, पहले नदी वी आकार की घाटी बनाती है, जब बहुत गहरी और संकरी हो जाती है तो उसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो किस श्रेणी में बनाती है, ए जास्कर श्रेणी में, बी लद्दाख श्रेणी में, सी पीर पंजाल में, डी धौलाधार में। देखिए इसका उत्तर जो है वो बी लद्दाख श्रेणी में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से बहती है, लेकिन लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पे करीब 5,200 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है, मतलब 5 किलोमीटर गहरी मतलब घाटी का निर्माण करती है, और ये भारत की सबसे गहरी
घाटी है। आइए अब 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी लघु हिमालय, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय है ना, मध्य हिमालय में नहीं है, पूछा है। ए पीर पंजाल, बी धौलाधर, सी महाभारत, डी जास्कर। तो यदि हम एक जम्मू कश्मीर का यहाँ पे एक मानचित्र बना लेते हैं इस तरह का, तो हम जानते हैं ये पहला वाला क्या है, के काराकोरम है, फिर क्या है लद्दाख है, और सी जास्कर है, उसके बाद महान हिमालय आता है, उसके बाद लघु हिमालय आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पीर पंजाल को कहाँ पे इसका नाम है, जम्मू और कश्मीर में यूनियन टेरिटरी जो हो गई वहाँ पे इसको हम पीर पंजाल श्रेणी के जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको हम धौलाधर के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन जो जास्कर श्रेणी है वो वास्तव में हिमालय का भाग ना होके ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, सब क्या है, ट्रांस हिमालय आता है, मतलब हिमालय के उत्तर में है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी जास्कर। 19वां प्रश्न, मर्ग या बुग्याल मैदान किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय, काराकोरम में। तो इसका उत्तर है सीधा लघु हिमालय में, जहाँ मैदानी भागों को मर्ग या बुग्याल कहते हैं। मर्ग मतलब सोनमर्ग, गुलबर्ग, ये आदि जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, लघु हिमालय में। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया। ए डफला पहाड़ी, बी अबोर पहाड़ी, सी मिशामी पहाड़ी, डी मिकीर पहाड़ी। इन चारों में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन थे, ये था डाफला अरुणाचल प्रदेश में, अबोर अरुणाचल प्रदेश में, मिशिमी भी अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो मिकीर हिल्स है, ये देख रहे हैं, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कौन सा भाग दिख रहा है आपको, ये असम दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मिकीर हिल्स असम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इस तरह इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, मिकीर पहाड़ियां। 21वां, लेप्चा नामक जनजाति का निवास स्थान है। ए गारो पहाड़ी, बी खासी पहाड़ी, सी सिक्किम हिमालय, डी जैंतिया पहाड़ी। अब इन चारों में कहाँ पे लेप्चा रहता है, मैं आपको हिंट देता हूं तब तक उत्तर ही। लेप्चा उस राज्य में जनजाति पाई जाती है जहां भारत का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, या भारत के बहुत महान खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी बाइचिंग बूडिया उसी राज्य से आते थे। उत्तर आप लोगों को मिला, कौन सा हो गया, जी हाँ, सिक्किम हिमालय में। ये सिक्किम हिमालय में जनजाति है लेप्चा जो वहां पाई जाती है। आइए 22वां प्रश्न करते हैं, बारालाचा दर्रे के बारे में क्या सत्य है। ये सत्य पे ध्यान दीजिएगा कि क्या राइट। ये महान हिमालय में स्थित है, ये लेह से मनाली का मार्ग प्रदान करता है। तो ये महान हिमालय में है कि नहीं। महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, बुर्जिल, जोजिला, बारालाचला, शिपकिला, ये दोनों कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित हो गया, बारालाचला का ये है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला और शिपकिला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा थागला, लिपुलिक उत्तरांचल में, नाथुला, जेलेपा सिक्किम में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे कहाँ पे है, महान हिमालय में। तो इसका मतलब एक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेह से मनाली का मार्ग प्रदान करता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 1, 2 ऑप्शन किस में है, सी वाले में। तो इसका मतलब सी उत्तर बिल्कुल सही है। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बिल्कुल राइट है। ओलिगोसिन काल में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। दूसरा, मयोसिन काल में लघु और मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की यदि उत्पत्ति देखा जाए तो 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, और तीनों की उत्पत्ति अलग अलग काल में हुई है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है कि ओलिगोसिन काल में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल सही है।
और ये दूसरा ऑप्शन मायूसीन काल में लघु एवं मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस दृष्टि से कौन सा उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ शिवालिक हिमालय प्लेसीटोसिन काल में इसकी उत्पत्ति हुई, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन, फूलों की घाटी के बारे में क्या असत्य है, मतलब कौन सी चीज गलत है? ये चमोली जिले में स्थित है, इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया है। अर्थात इन दोनों में कौन सा है? तो चमोली, तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसको तो पहले सबसे पहले आप जान लीजिए, उत्तराखंड में है ना। तो उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली में। ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल 2004 में किया गया, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें कौन सा है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 या 2 दोनों असत्य है, डी दोनों सत्य है। इनमें दोनों ऑप्शन सत्य है, तो इसका उत्तर होगा डी। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है? ये प्रश्न तो अभी हमने एक तरह से पहले भी किया था। मैंने बताया ना कि किस हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ए महान हिमालय को, बी लघु हिमालय को, सी शिवालिक हिमालय को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी लघु हिमालय को। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, इसके अलावा महाभारत नाम से इसको कहाँ जाना जाता है? नेपाल में। तो ये अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ये उत्तर कौन सा होगा आपका? बी लघु हिमालय